लास्ट वीडियो में सबने कमेंट किया था कि हमें ऑनबोर्डिंग क्वेश्चंस चाहिए जो हमें क्लाइंट मीटिंग में पूछना है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपको क्लाइंट मीटिंग में बिल्कुल पूछना चाहिए। एक एक करके मैं बहुत जल्दी जल्दी वो 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, नोट कर लो, एकदम वैल्यू पैक्ड है। पहले मैं आपको 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं, फिर मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो इस वीक हुई है। आप लोगों को भी सुन के उतना ही ज्यादा मजा आएगा जितना पर्सनली मेरे को आया। तो ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग मीटिंग सबसे पहले तो उनकी बेसिक डिटेल्स नोट करके रखो। उन क्लाइंट का नेम क्या है, बिजनेस का नेम क्या है, उनकी वेबसाइट क्या है, ये सारी डिटेल्स आपके पास पहले होनी चाहिए। सबसे पहला आपको सवाल पूछना है क्लाइंट से कि क्लाइंट कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या उनके सारे टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो जनरली हम पूरे एक डॉक्यूमेंट फाइल बना के रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्लाइंट से सारी सर्विसेज पूछना जो प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में हमें ये नहीं सोचना है हमें क्या एडवर्टाइज करना है, क्या अभी एडवर्टाइज नहीं करना है, हमें एक साथ उनसे सारी सर्विसेज ले लेनी है। फिर हम इसमें से फिल्टर करेंगे क्या एडवर्टाइज अभी करना है और क्या बाद में, और किसको स्किप करना। सेकंड क्वेश्चन, अब इन सर्विसेज में गूगल एड्स पर कौन कौन सी सर्विसेज प्रमोट होंगी, और साथ में इसी में आप पूछ सकते हो कि मेटा एड्स में कौन कौन सी सर्विसेज प्रमोट होंगी। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स कई बार स्पेसिफिक रहते हैं कि गूगल पर ये सर्विसेज चलनी चाहिए, मेटा पर हमें ये सर्विसेज प्रमोट करनी है, इस पर एड चलाने हैं। तो पहले आपको सारी सर्विसेज पूछनी है, गूगल में किस में एड चलेंगे और मेटा पे किस पे एड चलेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट आपको ये पूछना है कि अभी करंट आपके ऑफर्स क्या है, या कोई डिस्काउंट चल रहा है या कोई अपकमिंग डिस्काउंट आने वाला है, ठीक है। तो जितनी भी सर्विसेज इन्होंने बताई यहां पर उनसे ऑफर्स पूछो। अगर उनके पास कोई भी ऑफर नहीं कुछ भी, तो फिर उनके लिए इंडस्ट्री में रिसर्च करो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स किस तरह के ऑफर्स चला रहे हैं, वो चीज उनसे जरूर पूछनी है। नेक्स्ट आपको पूछना है क्या उनके कोई सीजनल ऑफर्स रहते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन अलग अलग ऑफर्स देते रहते हैं, तो ये भी आपको पूछना है। उसके बाद आपको ये पूछना है क्या उनके स्पेसिफिक कुछ ऑफर्स हैं रीमार्केटिंग के लिए, क्योंकि रीमार्केटिंग के लिए कई बार आपको अलग तरह के ऑफर्स बनाने चाहिए, क्योंकि तभी आपको ज्यादा कन्वर्जन आएगा। अगर आप उसी पर्सन को पहले भी अगर आप वही ऑफर दे रहे हो, बाद में भी अगर आप वही ऑफर दे रहे हो, तो बहुत कम चांसेस हैं वो लोग फिर से कन्वर्ट होंगे। तो रीमार्केटिंग के लिए या व्हाट्सएप पे ड्रिप कैंपेन चलाने के लिए क्या वो कुछ अलग से ऑफर बना सकता है, ये सवाल भी पूछ लो। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड की यूएसपीज क्या है, कितनी लोकेशंस है, कितने साल से काम कर रहे हैं, क्या यूएसपीज है, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनके आसपास उनसे अलग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। Until unless ब्रांड में कुछ यूएसपी नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, तो आपको बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आपको उनकी यूएसपीज नोट कर लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट लोकेशन, वो कहां टारगेट करना चाहते हैं, कितने रेडियस, कितने किलोमीटर्स, किस किस सिटी में वो एड दिखाना चाहते हैं, सारे आपको क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल कस्टमर पर्सोना, उनका आइडियल कस्टमर पर्सोना बना लो। वहीं पे कौन सी एज को टारगेट करना चाहते हैं, क्या जेंडर, क्या इनकम, क्या इंटरेस्ट, कौन सी लोकेशन, आपको साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक सारी चीजें नोट कर लेनी है। एक आइडियल कस्टमर पर्सोना उनसे बनाने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या क्लाइंट के पास पास्ट डेटा है रीमार्केटिंग करने के लिए, लुक अलाइक ऑडियंसेस बनाने के लिए। तो क्लाइंट से पूछो कि आपके पास पास्ट कन्वर्टेड डेटा है, ऐसे लोगों का जो कन्वर्ट हो चुके हैं, क्या उनके नेम, नंबर्स, ईमेल आईडी से सारी चीजें हैं, तो वो अगर है तो उनसे ले लो। उससे आप बहुत क्वालिटी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट उनसे पूछो उनका पास्ट एक्सपीरियंस, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स अगर उन्होंने चलाए हैं तो क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या उनको स्ट्रगल्स आई हैं, कहां कहां उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, ताकि आप समझ पाओ और उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करो। अब आ जाते हैं बजट और केपीआई के क्वेश्चंस पे। अब उनसे पूछो उनका पर डे एड बजट क्या है। तो या तो क्लाइंट से पूछो कि उनका पर डे एड बजट कितना है, या फिर आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि पर डे आपका मिनिमम इतना एड बजट होना चाहिए, इतने में आप इतनी नंबर ऑफ लीड्स, इतनी नंबर ऑफ सेल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एड बजट के साथ साथ आपको ये पूछना है डेली वो कितनी लीड्स चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं उनका एड बजट कम होता है बट एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं, वो सोचते हैं कि डेली मुझको 5-10 लीड आती रहे। तो उनसे पूछना है डेली वो कितनी लीड्स चाहते हैं। तो आप कैलकुलेशन करके सारी बता दो इस बजट में इतनी डेली लीड्स आएंगी या नहीं आएंगी, अगर इतनी लीड्स लानी तो कितना बजट चाहिए, तो आप क्रॉस कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं लीड हैंडलिंग और सेल्स प्रोसेस के क्वेश्चंस पे। क्लाइंट से पूछो क्या उनके पास सीआरएम है या नहीं है, सीआरएम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं सीआरएम है तो उनको नया सीआरएम दिलाओ और सेटअप करवाओ। क्लाइंट से पूछो लीड को वो कैसे मैनेज करते हैं, अगर उनके पास कोई लीड्स आती है, सेल्स टीम है, सेल्स टीम में है तो कितने लोग हैं, क्या उनका कोई रिसेप्शन का पर्सन या खुद वो मैनेज करते हैं। लीड नर्चरिंग का प्रोसेस क्या है, सपोज अगर उनको 100 लीड्स जा रही हैं, 50 कन्वर्ट हो जा रही है, 50 कन्वर्ट नहीं हो जा रही बट वो क्वालिफाइड लीड्स हैं, वो सही लोकेशन से हैं, उनको इंटरेस्ट है, उनका बाइंग बिहेवियर, बट वो कन्वर्ट नहीं हो रही, तो नर्चर करने का प्रोसेस क्या है, तो उनसे वो प्रोसेस समझ लो। फाइनली आपको लास्ट क्वेश्चन पूछना है एक्सपेक्टेड रिस्पांस टाइम टू लीड्स क्या है, मतलब अगर उनके पास एक लीड जाती है तो कितनी जल्दी वो कॉल करते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ना 1 दिन बाद 2 दिन बाद कॉल किया करते थे, तो उस पॉइंट पे कोई फोन ही नहीं उठाता था उनका। आज के टाइम अगर आप आधे घंटे 15 मिनट के अंदर अगर आप किसी को कॉल नहीं कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका कॉम्पिटिटर्स को कॉल करेगा और कन्वर्ट भी कर देगा। तो आपको ये सारे सवाल अपने क्लाइंट से
पूछने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो जो ये वाला वीक था, इसमें हमने ऑलमोस्ट सारा ध्यान अपना रूटीन वर्क पे, एग्जीक्यूशन पे दिया, जो हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनके फुलफिलमेंट पे, कुछ जो हमने नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए थे जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया, उनकी ऑनबोर्डिंग मीटिंग्स पे, उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने पे, मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स बनाने पे, इस पे ऑलमोस्ट सारा टाइम एग्जीक्यूशन पे गया। बट रिसेंटली अभी हमने एक डिस्कवरी कॉल करी थी टेक बर्नर के साथ, एंड आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ हिज कंटेंट। जिस तरह से ऑडियंस के साथ इंगेज करते हैं वो बहुत अलग लेवल है, और उनके कंटेंट से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। तो उनका कंटेंट तो मुझे बहुत पसंद ही है, बट फाइनली उनसे मिलकर मुझे और मेरी टीम को भी बहुत ज्यादा मजा आया। अब मिलते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं ना अपनी टीम में बहुत मेजर कुछ चीजें कर रहा हूं। हमने बहुत तगड़ा इंसेन गोल बनाया, बहुत बड़ा गोल बनाया है। उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं, कुछ बहुत बड़े रिस्क, बट कैलकुलेटेड रिस्क। तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, ये जो आप सीरीज फॉलो करते हो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कुछ दिखने लगेंगी। आपको एक्चुअल समझ में आएगा चीजें कैसे बदल रही हैं, कितना हम चेंज कर रहे हैं। और सच में इस बार ना हमने बहुत बड़ा गोल सेट किया है अपने अपने टीम के लिए। उसको अचीव करने के लिए हमने बहुत सारे रिसोर्सेस लाइन अप कर दिए हैं, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी है। और जितना मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं कि आप लोग उतना एक्साइटेड हो। अगर एक्साइटेड हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियोस मिस ना हो आपसे। बहुत सारी बीच में मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करी हैं, वो केस स्टडीज आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।